ये लो, तुम्हारी अमानत। तुम्हारी फैक्ट्री अब तुम्हारी ही रहेगी। यू आर स्टिल द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, और बाकी की फॉर्मेलिटीज हम कर लेंगे। थैंक यू अंकल। गॉड ब्लेस यू। क्यों हैरान रह गई दोनों? अभी अभी जो तुम दोनों ने देखा वो सच है। ये कंपनी आज भी शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। मोहिनी, इसी कंपनी के बल पर हम तुम्हारा सारा कर्जा चुकाएंगे। ये हमारा वादा है तुमसे, जिसकी शुरुआत भंडारी के चेक से हो चुकी है। हम अपना वादा निभाएंगे, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि आज के बाद से तान्या, तुम हमारे घर में फूट डालने की कोशिश नहीं करोगे। तुमने सही कहा था तान्या, अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये गलती इस वक्त रिमझिम कर रही है, हमें अंडर एस्टिमेट करके। क्या मतलब? मतलब ये कि हर इंसान की एक कमज़ोर नब्ज़ होती है, और रिमझिम की कमज़ोर नब्ज़ है मेघा, जिसका हमें फ़ायदा उठाना है। उठाएंगे, ज़रूर उठाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लंदन जाना होगा। लंदन? लेकिन किस लिए? कुछ ज़रूरी काम है, आकर बताऊंगी। ठीक है, अब चले? चलिए। जो कितने चक्कर लगाया यार, इतना परेशान क्यों लग रहा है? हद होती है यार लापरवाही की। है? सिर्फ मेघा की वजह से मेरा रिहर्सल रुका पड़ा है यार। उसको मेरे प्ले की परवाह ही नहीं है। यार किसी काम में फंस गई होगी, आती होगी। हाय गाइस, सॉरी 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 लेट। क्या सॉरी मेघा यार, तुम हर रोज इस तरह लेट आओगी ना तो मेरे प्ले का नाम रोमियो जूलियट और डार्कनेस की जगह ना सिर्फ डार्कनेस रह जाएगा। सॉरी बोला ना। अच्छा देखो मेरे साथ में कौन आया है, ये है सोहम, मेरा भाई, रिहर्सल देखने आया है। हाय फोक्स। हाय सोहम। वैसे एक अमेंडमेंट, मैं रिहर्सल देखने नहीं आया हूँ बल्कि पार्टिसिपेट करने आया हूँ। अरे वाह, मुझे नहीं मालूम था तुम्हें एक्टिंग का शौक है। मैडम वो कहते हैं ना कि अक्सर चिराग तले ही अंधेरा होता है। अब घर में किसी को पता नहीं है कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, तो मैंने सोचा तुम्हारे दोस्तों को आजमा लेता हूँ। क्यों? आई होप यू डोंट माइंड। यार हरजोत, वो एक जोकर का रोल है ना? नेवर माइंड, परफॉर्मर इज अ परफॉर्मर, रोल कोई भी हो सकता है। टाइम पास हो गया तो हम लोग रिहर्सल शुरू करें? नहीं यार, वो ईशा ने हमारे प्ले के लिए कुछ डिजाइन तैयार किए हैं। एक मिनट रिहर्सल ज्यादा जरूरी है कि कॉस्ट्यूम्स? बिना रिहर्सल्स के प्ले कैसे होगा? अरे बाबा करते हैं, लेकिन पहले डिजाइन तो देख लें। एक मिनट सीमा प्लीज। अरे आप आ गए, चाय पियेंगे या सीधे खाना खाएंगे? नहीं अभी नहीं। अच्छा ये पेपर्स है, ड्रॉर में रख दो। पता है रिमझिम, आज मैं वहाँ फैक्ट्री पर गया था। वहाँ पर ओम भी था, ओम के साथ तान्या और मोहिनी भी थी। मैंने ओम से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो ये फैक्ट्री ना बेचे, लेकिन वहाँ पर कई वर्कर्स भी थे। वर्करों ने भी ओम को बहुत रोकने की कोशिश की। पता है, अगर उस वक्त उन वर्करों की आंखों में तुम बेबसी देखती तो ऐसा लग रहा था कि उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया। और अगर हम कहें कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ हो तो? क्या मतलब?
ये क्या है? हमने कहा था ना, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। ये कंपनी आज भी हमारी है। क्या मतलब? अविनाश, ये कंपनी हमने खरीदी है पुरी अंकल की मदद से। अब इस कंपनी को आप चलाएंगे अपनी मर्जी से, अपने ढंग से, लेकिन शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूनिट बनाकर। हाय ईशा। सो ईशा, डिजाइन्स आर रेडी? या ईशा, लेकिन तुम तो दिल्ली जाने वाली थी ना, तो कॉस्ट्यूम्स कैसे डिजाइन करोगी? हाँ मगर यू डोंट वरी, मैं दिल्ली जाने से पहले तुम्हारे कॉस्ट्यूम रेडी करके जाऊंगी। ओके? सो स्वीट। कि मैंने कुछ डिजाइन्स बनाए हैं। वाओ, दिस इज टू गुड। मैं तो सारे ट्राई करके देखूंगा। अरे मेघा, अरे देखो ना, डिजाइन आए हैं, देखो। आ जाओ यार, बहुत अच्छा बना है। कोर्स बहुत अच्छा बनाई होगा। तुम भी इनमें से एक सेलेक्ट कर लो। जरूर सिलेक्ट करूंगी। ये सेकंड पकड़ो, ये बहुत अच्छा। मेघा, ये क्या अच्छा? मेघा, ये क्या कर रही हो तुम? बाहर में गया ये प्ले मुझे नहीं करना। मेघा, अरे ओम, हे मॉम्स। कुछ कर तो नहीं रहे हो ना तुम? नहीं, बस ऐसे कुछ फाइल्स देख रहा था। अच्छा ओम, ये बताओ तुम्हारे ऑफिस का काम कैसे चल रहा है? जी हाँ, बस कोशिश तो यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं और जल्दी से जल्दी अपनी कंपनी को तरक्की के रास्ते पर लाऊं। लेकिन अब तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और सबसे ज़्यादा तुम्हें अलर्ट रहना होगा। क्या मतलब? एक्चुअली ओम, इस घर के कुछ लोग तुम्हारे एमडी बनने पर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। खास तौर से तुम्हारे अविनाश अंकल और रिमझिम आंटी। जयंती, यशोदा भाभी, आप? जयंती, ये कैसी उल्टी सीधी बातें बता रही हो तुम हमको? क्यों? 3-4 दिन से जो इस घर में चल रहा है ना, दिखाई दे रहा है किसके दिल में क्या चल रहा है। एक मिनट, मुझे कुछ जरूरी काम है। जयंती, जो कुछ भी चल रहा है ना, सिर्फ तुम्हारे ही दिमाग में चल रहा है। पता नहीं कैसी उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो, और अब ओम के दिमाग में भी यही बातें भर रही हो। ओम से क्या बात करनी और क्या नहीं करनी मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। ओम को सही रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है। तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसी बातें उसे बताकर तुम उसे सही रास्ता दिखा रही हो? तो क्या चाहती हैं आप? कोई ओम के खिलाफ साजिश कर रहा है, मैं चुपचाप बैठी रहूं? ये तुम्हारी गलत। बस, ओम मेरा बेटा है और उस पर हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। क्यों? उस पर मेरा कोई हक नहीं है। बस कह दी ना आपने ये बात, जता दिया ना आपने कि ओम को आपने जन्म दिया, मैंने नहीं। बहुत खुशी मिलती ना आपको मुझे हर्ट करने में। जयंती, स्टॉप इट, स्टॉप इट। माँ, माँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। माँ, आपको नहीं लगता पिछले कई सालों से जो हमारे घर में सुख शांति का माहौल था वो अब धीरे धीरे खत्म हो गया? कहना क्या चाहती है? माँ, आप खुद सोचिए, इतने सालों में आज तक कभी भी अविनाश और राकेश भैया में कोई अनबन नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, और आज अविनाश ऊंची आवाज में राकेश भैया से बात करता है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? कौन भड़का रहा है अविनाश को? कौन? रिमझिम। रिमझिम? हाँ माँ, वही रिमझिम। दादी, वो औरत कहाँ है? कौन रिमझिम? वो शायद अपने कमरे में होगी, मगर बात क्या है? दीदी प्लीज। सोहम, तुम ही बताओ क्या हुआ? रिहर्सल में दीदी को ईशा मिल गई और वहां पे अब ईशा ने क्या किया? जो उसने किया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मुझे अब सिर्फ ये जानना है कि इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये रहेंगे। आप लोगों को डिसाइड करना होगा। मेघा प्लीज बिलीव मी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। बस, बहुत देख लिया तुम्हारा भोलापन। तुम्हारा भोलापन मैं पहले दिन से ही पहचान चुकी। कोई तुम्हें इस घर में आके रहने के लिए कहे, कोई तुम्हें मेघा के कमरे में रहने के लिए फोर्स करता है, कोई तुम्हें मेघा के फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए कहता है, और तुम बस खुशी खुशी मान जाती हो। इतनी भोली तो तुम हो नहीं। कान खोल के सुन लो, मेरे रहते हुए मेघा को कोई हर्ट नहीं कर सकता। ईशा, मुझे लगता है कि इन सबको तुम्हारे बारे में कुछ गलतफहमी होगी। एंड लिसन सिस्टर, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ।
मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी कोई भी हरकत जानबूझ के करती होगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। विक्की, तुम इसका साइड मत लो, समझे? ईशा, आई एम सॉरी इफ आई डिस्टर्ब यू, लेकिन मैं जानता था ईशा कि तुम इस वक्त यहाँ अकेली उदास बैठी होगी। आई रियली फेल्ट बैड फॉर यू। सिस्टर और ग्रैंड मॉम ने तुम्हें काफ़ी हर्ट किया ना, लेकिन तुम प्लीज़ बुरा मत मानना। मैं खुद उनसे बात करूँगा, ओके? इट्स ओके, प्लीज़ आप उनसे कुछ मत कहिए। ईशा, अब तुम्हें किसी तरह भी कोई भी प्रॉब्लम हो या तुम्हारे दिल की कोई भी बात हो, सिर्फ आकर विक्की से कहना, ओके? आफ्टर ऑल आई एम योर फ्रेंड ना। हाँ, मैंने सुना कि तुम दिल्ली जाने वाली हो। हाँ, अब तो जाना ही होगा। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। बट डोंट फॉरगेट, आपके इस ब्यूटीफुल चेहरे पर सिर्फ स्माइल अच्छी लगती है, उदासी नहीं, ओके? बाय। मेघा, जो कुछ अभी बाहर हुआ मैंने सब देखा सुना। सच कहूं तो तुमने बिल्कुल ठीक रिएक्ट किया। हाँ मेघा, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि घर में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है ताकि तुम इस तरह से रिएक्ट करो और तुम्हारी इमेज घर वालों के सामने खराब हो जाए। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि उस लड़की ईशा का हमारे घर में क्या काम है। ना वो हमारी रिश्तेदार है, ना उससे हमारा कोई लेना देना है, फिर भी वो हमारे घर में पड़ी हुई है। और तो और अब तो वो तुम्हारे दोस्तों पर भी अपना हक जमाने लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे जानबूझकर इस घर में प्लांट किया गया है। एग्जैक्टली। मैं भी सबको ये समझा रही हूँ, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। इन लोगों के इस बिहेवियर की वजह से मैं बहुत अकेली हो गई। मुझे कोई नहीं समझता। नहीं मेघा, ऐसे मत कहो। मैं हूं ना, मैं दूंगी तुम्हारा साथ। बनोगी मेरी दोस्त? फ्रेंड्स। एक और बात कहूं, वो तुम्हारा दोस्त है ना, गर्व, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। अच्छी है। मेघा, ये बताओ कि तुम कल रिहर्सल में आ रही हो कि नहीं आ रही हो? पता नहीं। पता नहीं? देखो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम आ रही हो बस, मैं तुम्हें लेने पहुंच जाऊंगा यहाँ पे। गर्व बेटा। हेलो आंटी। हेलो बेटा। और मेघा का गुस्सा कम हुआ है या नहीं? नहीं आंटी, कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ना, रिहर्सल में आने से मना कर रही है। भाई ये तो गलत बात है। गर्व कह रहा है तो चली जा। मैंने तुमसे हेल्प मांगी, एडवाइस मांगी। अगर मेरे और गर्व के बीच में कोई प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है। कैन यू प्लीज गेट आउट नाउ? आई एम सॉरी आंटी। इट्स ओके। आंटी, I'm really sorry.
वो ऊपर जो कुछ हुआ, इट्स ओके। मैं चलता हूँ आंटी। रिमझिम आंटी, क्या बात है, आप इस तरह अकेली गुमसुम सी क्यों बैठी हैं? ओह, आप सुबह की जीत का जश्न मना रही होंगी। मनाइए मनाइए, मनाना भी चाहिए। आफ्टर ऑल आप फैक्ट्री की मालकिन जो बन गई हैं। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। जश्न मनाने के साथ साथ आप इस बात पर भी विचार कर लीजिए कि मातम किस तरह से मनाया जाता है। तानिया, अरे मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। रिमझिम आंटी, जब आज मेघा नाराज होकर आई ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा दिल दुख रहा था। लेकिन फिर जब गर्व उसे मनाने आया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक राहत सी महसूस हुई। कितना अच्छा होगा ना अगर दोनों एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए होकर रह जाए। ये तो आप भी जानती हैं कि मेघा गर्व से हद से ज्यादा प्यार करती है। लेकिन बस यही एक प्रॉब्लम है। मेघा गर्व से प्यार करती है, लेकिन गर्व मेघा से प्यार नहीं करता, बल्कि ईशा से प्यार करता है। उतना ही प्यार गर्व ईशा से करता है जितनी नफरत मेघा ईशा से करती है। आंटी, जरा सोचिए, जब मेघा को इस बात का पता चलेगा तो क्या होगा? एक ऐसा तूफान आएगा जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ।